अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताएं बहनें, खोटा गांव के हमारे सभी श्रद्धामयी माताएं बहनें, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ में डूमर चौक से हमारे यजमान परिवार राधे राधे, उनके समस्त बाल गोपाल साउंड के माध्यम से राम कथा का रस पी रहे सभी माई बाप भाई बहन, आइए यह जो कथा यात्रा चली थी उसकी अंतिम बेला में हम सब उपस्थित हैं। 2 से 2.5 घंटा हम आप उसी कथा को विराम की तरफ ले जाएंगे। कल हम आपको सुना रहे थे कि भगवान अत्रि ऋषि के आश्रम में गए, सीता मैया को अनुसुईया जी ने पतिव्रता धर्म की कथा सुनाई और वहाँ से भगवान सर्वभंग सुतीक्षण अगस्त ऋषि का कल्याण करते हुए पंचवटी पहुँचे। लक्ष्मण जी के बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न हुए जिनका भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। देखिए मंच पर आप लोग या तो बैठिए, नहीं तो ऐसे मत करिए। बैठने का तो अधिकार नहीं, आप लोग बैठ गए लेके बाजा, ऊपर से डिस्टर्ब कर रहे हैं। भगवान सबरी मैया के आश्रम में पहुँचे। अनुसुईया जी का पता बताया कि रावण अपहरण करके ले गया है, आप आगे बढ़िए, सुग्रीव जी से मित्रता करिए। भगवान वहाँ से यात्रा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ अरण्य कांड पूर्ण होता है और किष्किंधा कांड प्रारंभ होता है। पूर्ण ब्रह्म का स्तुति है, फिर शंकर बाबा की स्तुति है, फिर माया की स्तुति है और भगवान ने यात्रा आगे बढ़ा। आगे चले बहुरे रघुराया, रेशमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा। ऋष्यमुख पर्वत पर पंपा सरोवर के किनारे सुग्रीव अपने बाली के भय से छिप करके रहते हैं। दूर से ही देखे कि कोई आ रहा है तो हनुमान जी को बोले जाकर के पता लगाइए ये दोनों कौन है, कहीं बाली तो नहीं आ रहा है, तो भागना पड़ेगा यहाँ से भी। सुन करके हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का भेष बना करके गए, प्रणाम किया और पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, को तुम श्यामल।
दीन भूमि को मलपदगामी कवन है तू बिच रहूं बन स्वामी कठिन। जैसे ही हनुमान जी ने पूछा, भगवान भी बड़े सरल स्वभाव के हैं। हनुमान जी ने कहा कि नर नारायण है कि ब्रह्मा है कि शंकर है कि विष्णु है कि जग के साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, धरती का भार दूर करने के लिए आए हैं, आप हैं कौन? लेकिन भगवान ने नहीं बताया। है तो वही जो जो ये बता रहे हैं, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अभी तो मनुष्य लीला कर रहा हूँ ना, तो मनुष्य बन के आया हूँ, तो जिनका बेटा बन के आया हूँ उन्हीं का परिचय दूंगा। तो राम जी ने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं हमारे हनुमान आप ही हैं, मैं आपका भगवान हूँ, आज मिल गए। नहीं, वो क्या बोले? वो दशरथ वाले राम का परिचय दिए। क्या बोले? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पीतु मचन मानी बन आए, हम पीतु बचन मानी बन आए। अच्छा नाम क्या है? तो अपना नाम भी बताए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। देखिए ब्राह्मण देवता, हम दोनों का नाम राम और लक्ष्मण है, हमारे पिताजी का नाम दशरथ है, और वनवास हुआ था, हम लोग वनवास काट रहे हैं। एक नारी भी हम लोगों के साथ में थी, उसको राक्षसों ने हरण कर लिया, उसी को हम दोनों खोज रहे हैं। और इतना कह करके भगवान ने कहा कि आपन चरित्र कहाँ मैं गाई, मैंने अपना चरित्र गा दिया, अब आप कौन है वो बताइए। भगवान को हनुमान जी पहचाने, दौड़ करके राम जी के चरणों में लेट गए और पुलकित हो करके दोनों हाथ जोड़ करके भगवान का स्तुति किया। हे सरकार, अपने भक्त को भूल गए? मैं तो जीव हूँ, संसारी हूँ, आपकी माया ने हमको भुला दिया। बात समझ में आती है, लेकिन आप तो जानते थे कि ये मेरा हनुमान है, आप भी भुला दिए। और आप भी मनुष्य के तरह पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्या आप हनुमान को नहीं जानते? ऐसा क्यों प्रभु? कौन हमसे गलती हुआ है? एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, अपनी प्रभु मोहि विसारहु दीन बंधु भगवान। आप हमको क्यों बिसरा रहे हैं? मैं बिसरा चुका तो मैं तो जीव हूँ, बहुत अवगुण है मेरे पास, पर मैं जो भी हूँ आपका सेवक हूँ, मैं आपका हूँ प्रभु। इतना तो आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा बेस मॉनिटर बढ़ाओ थोड़ा। आपकी माया ने हमको मोह लिया था, भगवान ने कहा कि नहीं हनुमान, थोड़ा मैं देख रहा था कि मेरा हनुमान कहाँ तक क्या क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है, आप तो हमसे इतना, हम आपको प्रेम करते हैं कि ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। अब लक्ष्मण जी इधर उधर लगे देखने, इतना दिन से साथ में हम रहते हैं, ये 2 मिनट में मिला आदमी है, इसको भगवान कहते हैं कि ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूना।
लक्ष्मण से डबल प्रेम इस बंदर को करते हैं भगवान। बड़ा अद्भुत बात है, ये कैसे हो गया? हाँ? तो हनुमान जी ने कथा सुनाया कि प्रभु आगे ऋष्यमुख पर्वत है, वहां पर एक जीव रहता है जिसका नाम है सुग्रीव। उससे आप चल के मित्रता करिए और मित्रता कर करके उसका कल्याण करिए। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, सुग्रीव को जरूरत है वो आकर मित्रता करे, हम क्यों जाएं सुग्रीव के पास? बोले कि प्रभु आप हैं ब्रह्म है भगवान और सुग्रीव है जीव। जीव कहाँ भगवान तक पहुँच पाता है? जिसको आप अपनाइएगा वही तो तर सकता है। राम जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, अब नहीं जा सकता हूँ, बहुत थक गया हूँ। पहाड़ पर पहाड़, इतना पहाड़ चढ़ते आ रहा हूँ, थक गया। तो सुन करके हमारे राम जी सरकार जब ये बात बोले तो हनुमान जी ने कहा कि ये काम करिए, अब तक थक गए थे, पैदल चल रहे थे, लेकिन अब आपके पास विमान उपस्थित है। बोले कौन विमान? बोले हनुमान रूपी विमान। हनुमान रूपी विमान कैसे? बोले राम लक्ष्मण सीता तीनों मेरे हृदय में रहते हैं और उस विमान पर भी राम लक्ष्मण सीता रहते हैं। तो ये हनुमान रूपी विमान है, इसी विमान पर आप बैठ जाइए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन लक्ष्मण सोचते हैं कि कहाँ बैठेंगे इतना छोटा आदमी पर। हनुमान जी ने अपना स्वरूप थोड़ा सा दिखाया और दोनों भुजा पर बोले कि दोनों भाई बैठ जाइए। दोनों भाई को बैठा लिए। अब लक्ष्मण जी को समझ में आया कि हम तो राम जी का भार भी नहीं उठा सकता हूँ, और यह कैसा व्यक्ति हनुमान है कि मेरा भी भार उठा लिया, मेरे भैया का भी भार उठा लिया। इसीलिए भगवान कह रहे थे कि ते मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। बात सही है, ये हम दोनों का भार जो उठा सके वही तो हनुमान है। जय हो हनुमान जी आपकी, जय हो जय हो। प्रशंसा करते हुए यहाँ से परमात्मा हनुमान जी के साथ सुग्रीव जी के पास पहुँचे और सुग्रीव जी ने राम जी को देखा, दोनों में परिचय बढ़ा, सीता जी का पता बताए और जो कपड़ा में बांध के गिराई थी वो ला करके उनका गहना दिए। राम जी पहचान गए और विलाप करने लगे। भैया ने समझाया। हनुमान जी ने कहा कि देखिए दोस्ती करने लायक है। क्यों? आपकी और सुग्रीव की दोनों की एक ही दशा है। कैसे है? बोले कि आपकी पत्नी का भी रावण ने अपहरण कर लिया है और बाली सुग्रीव का बड़ा भाई होते हुए भी सुग्रीव के पत्नी का अपहरण कर लिया। आप भी वनवासी बन के भटक रहे हैं और ये भी वनवासी बन के भटक रहा। तो आप इनका हेल्प कर दीजिए, ये आपका कर देंगे, दोनों एक दूसरे के काम में सहायता करिए। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन मैं पहले सुग्रीव का काम करूंगा, मेरा काम बाद में होगा। मित्र का काम यह है कि अपने मित्र की सहायता पहले करे, अपना सहायता बाद में ले। तो पूछने लगे कि बताओ सुग्रीव, क्यों रहते हो जंगल में? तुम्हारा तो नगर भी है, प्रजा भी है, सब कुछ है, पत्नी है, घर है, परिवार है, फिर भी जंगल में? बाली क्यों आपको इतना सता रहा है और क्यों मार करके घर से भगा दिया है? क्या बात है, क्या समस्या है? बोले प्रभु एक बात है, एक समय की घटना है। एक बार एक मायावी आया हमारे नगर में, भैया गदा लेकर के दौड़े, हम भी पीछे पीछे चले गए। बहुत दूर जंगल में गया, वह मायावी गुफा में जाकर के घुस गया। बाली ने कहा कि भैया
15 दिन तक इंतजार करना, मैं जा रहा हूँ अंदर गुफा में युद्ध करूँगा मायावी से। 15 दिन के अंदर अगर मैं आ जाऊँगा तब तो ठीक है, अगर देरी होगा तो तुम जो है समझ जाना कि बाली मारा गया। प्रभु मैं 15 दिन का 1 महीना इंतजार किया, बाली लौट के नहीं आया, बल्कि रुधिर उधर से खून गिरता हुआ दिखाई पड़ा। हम समझे कि लगता है बाली को मायावी ने मार दिया, अब हमको भी नहीं छोड़ेगा। तो हमने क्या किया, उस गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पत्थरवा रख दिया ताकि मायावी बाहर नहीं निकल पाएगा, हम भाग के घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मायावी को बाली मार दिए थे और वही आ रहे थे बाहर, लेकिन हम तो रास्ता बंद कर दिए थे। बाली को शंका हो गया कि मेरा भाई होते हुए हमसे छल किया और जानबूझ करके गुफा के अंदर पत्थर रख के आ गया। इसलिए पत्थर रख के आ गया ताकि अगर मायावी आ जाए तो समस्या हो जाएगी। यहाँ जैसे ही मैं पहुँचा नगर में किष्किंधा, तो प्रजाजनों ने, सभासदों ने मिल करके हमको जबरदस्ती राजा बना दिया। और जब मैं राजा बन गया उसके बाद बाली उस राक्षस को मार करके आया, देखा तो हमको बहुत पिटाई किया और नगर से निकासी दे दिया। मेरी पत्नी बच्चों को भी अपहरण कर लिया। हमसे बलवान है, तब से मैं इस पंपा सरोवर में रहता हूँ, ऋष्यमुख पर्वत पर। यहाँ श्राप बस आवत नहीं, ऋषि का श्राप है जिसके कारण इस पहाड़ पर नहीं आ पाता है, इसीलिए मैं यहाँ रहता हूँ। भैया अपना चरित्र मैंने गा के सुना दिया, अब आगे आपके हाथों में है प्रभु, जो आप कहिए। हनुमान जी ने अग्नि जलाया, राम जी को विश्व और सुग्रीव का हाथ पकड़ के गठबंधन करके परिक्रमा कराया और मित्रता का संकल्प दिलाया कि दोस्ती कैसे करनी चाहिए, दोस्ती के क्या क्या गुण हैं और मित्रता में क्या क्या गुण अपनाना चाहिए, मित्र का कैसा व्यवहार होना चाहिए। सुनि सुग्रीव मार हूँ बाल ही है कहीं बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि पान। मैं ब्रह्मा शंकर विष्णु के शरण में जाने वाले को भी नहीं छोड़ सकता हूँ, एक ही बाण में बाली को मार दूंगा, चिंता न करो। सुनो जे न मित्र दुख होई दुखारी, तनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखित नहीं होता है, उसको देखने से पाप लगता है। देखने से अपना दुख को छोटा से छोटा रज के समान जानो, मित्र के दुख को पर्वत के समान जानो। और जिनके मन में ऐसा नहीं आता है वो मित्रता न करे। मित्र का काम है गलत मार्ग से अपने दोस्त को हटा करके सही मार्ग पर लाए, कुपथ से सुपथ पर लाए और गुण को प्रकट करे, अवगुण को छिपाए, देने लेने में शंका न करे। ये नहीं कि भैया सुनो मन साफ रखे, जीवन साफ रखे, लेन देन में साफ रखे, और जो दे दिया वो दे दिया, फिर हिसाब किताब न रखे मित्रता में। देत लेत मन संक न धरई, बल के अनुसार उसका हित अपना करते रहे। यही मित्रता के गुण हैं। कपटी मित्र शूल समचारी, कभी भी कपटी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। ऐसा कहते कहते सुग्रीव कहने लगा, प्रभु ये तो माया है, संसार है, दुनिया है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका भक्ति मिल जाए। भगवान बोले, देखो सुग्रीव का मरकट बैराग, अभी सोच रहा है राज भी मिल जाए, अभी सोच रहा है कि दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, बस आपका भजन करो भजन करो। और प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। राम जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मन में क्या है हम समझ रहे हैं।
ऊपर ऊपर से कह रहा है कि कुछ नहीं चाहिए, किसी का कोई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब बेकार है। अब भीतर माया बैठी है, सोच रहा है कब किष्किंधा का राजा बन जाए। मरकट बैरागी हो तुम, असली बैरागी नहीं हो। धीरे धीरे समय बीता। भगवान ने कहा कि सुग्रीव जाओ युद्ध करो। धनुष बाण ले करके और युद्ध करने के लिए गदा ले करके सुग्रीव युद्ध के लिए चल पड़े। बाबा जितने महिला लोग हैं कृपया पीछे बैठे। युद्ध प्रारंभ भया सुग्रीव और बाली में, लेकिन बाली मजबूत था। इतना पिटाई किया सुग्रीव का कि कांप गया सुग्रीव और भागा। और भागते भागते भगवान के पास आया, बोला कि प्रभु जब मरवाना ही था तो क्यों भेजा? ये तो बड़ा कपटी बाबा है, भगवान है आप बोले थे मैं आपके तरफ से लड़ूंगा, लड़े नहीं, उल्टे से पिटाई करा दिए। वो तो हम भाग के जान बचा लिए, नहीं तो आज जान नहीं बचता। भगवान ने कहा रे सुग्रीव सुनो सुनो, मैं यह देख रहा था कि मेरा सुग्रीव कितना साहस कर पाता है। जीव जब तक अपने से साहस नहीं करेगा भगवान कहाँ तक सहायता करेंगे? खुद उठना पड़ेगा। किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में पुरुषार्थी बनो तब भगवान सहायता करते हैं। भाग्य के भरोसे न बैठा रहो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। इसलिए भाग्यवादी न बनो, कर्मवादी बनो, कर्म के पीछे जाओ। जब तुम कर्म करोगे फल मिलेगा। सुग्रीव लड़ना तुम्ही को पड़ेगा, लड़ने का अभ्यास बनाओ। युद्ध तो तुम्ही को स्वयं जीतना पड़ेगा, स्वयं लड़ना पड़ेगा, दूसरे के भरोसे नहीं। और दूसरी बात यह है कि मेरा तुम मित्र हो और दोनों भाई एक ही चेहरा का हो, न कद काठी छोटा बड़ा है, न रूप छोटा बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा था कौन सुग्रीव है कौन बाली है। अगर हम गलती से बाण छोड़ देते अब बाली को न लग के मेरा मित्र को लग जाता तो दुनिया क्या कहती कि कपट करके राम सुग्रीव से मित्रता भी की और उसको मार दिए। अब की बार माला लो, और राम जी ने फूल का माला बना करके सुग्रीव के गले में पहनाया। बोला अब पहचान में आओगे, अब जा कर के युद्ध करो। बोला बहुत दर्द हो रहा है, लड़ने की क्षमता नहीं है। भगवान ने हाथ से उसके शरीर को स्पर्श किया, तुरंत सब दर्द गायब, तरोताजा हो गया, एकदम लड़ने के लिए लगा तनफन करने। भगवान ने कहा जा चेला। और फिर आकर के सुग्रीव ने घर जा। इधर बाली की पत्नी तारा ने कहा कि हे बाली, हम सुने हैं कि भगवान है राम, आप उनका शरण पकड़ लीजिए, आप उनसे युद्ध न करिए। बाली ने कहा कि नहीं, अगर भगवान होंगे तो भी मैं तर जाऊंगा, और संसारी होगा तो मुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। और मैं वीर हूँ, और वीर का काम है युद्ध में मैदान में उतरना। कायर बन के मैं घर में हाथ डाल के नहीं रह सकता हूँ, इसलिए हमको युद्ध करना।